अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे प्री सेटलमेंट स्टेटस और इंग्लैंड के वर्क परमिट में क्या फ़र्क है। कुछ दोस्तों की इस फ़र्क का मालूम नहीं है, वो पूछ रहे हैं कि अगर हम वर्क परमिट पे जाते हैं तो हमारा आगे स्टेटस क्या होगा। कुछ का ख्याल है प्री सेटलमेंट स्टेटस होगा, कुछ का ख्याल है सेटल स्टेटस होगा। इस पे तफसीली बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि अब प्री सेटलमेंट स्टेटस मिल सकता है या नहीं मिल सकता। उसके बाद स्पेन सुप्रीम कोर्ट का एक और अहम फ़ैसला, काफ़ी अहम फ़ैसला है और इससे काफ़ी अहम रायत मिलेगी, इस पे बात करेंगे। उसके बाद अदायगी वाले कोर्सेज जो हैं अब बिल्कुल फ्री आप कर सकते हैं, और कहाँ कर सकते हैं, कोर्सेज कौन से हैं, काफ़ी अहम टॉपिक है, इसको भी कवर करूँगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं उनके पासपोर्ट्स की दोबारा रैंकिंग 2023 की गई है। हर मुल्क की का लेवल इस वक्त क्या है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्री सेटलमेंट स्टेटस और इंग्लैंड वर्क परमिट में फ़र्क क्या है। दोस्तों जैसे आप वर्क परमिट पे यूके में जाते हैं, अगर अब आपका वर्क परमिट लग जाता है तो जब आप वहाँ पे चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको आगे स्टेटस अपडेट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूके के 1 साल के वर्क परमिट पे जाते हैं या 2 साल के वर्क परमिट पे जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे आपका ये वर्क परमिट ख़त्म होता है कि तो बहुत सारे दोस्तों का ख्याल है कि आप आगे जाके आपको प्री सेटलमेंट स्टेटस मिल जाता है, और जैसे फिर आपका प्री सेटलमेंट स्टेटस ख़त्म होगा आपको आगे सेटल स्टेटस मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्री सेटलमेंट स्टेटस और सेटल स्टेटस सिर्फ़ और सिर्फ यूरोपियन के लिए ख़ास टाइम तक रखा गया था कि वो लोग जो कि यूके में काफ़ी देर से रह रहे हैं, यूरोपीय यूनियन वाले, वो इस स्टेटस को अप्लाई करके स्टेटस ले लें ताकि उनके फ़र्क का मालूम किया जा सके कि वो यूरोपियन हैं और यूके में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, अब उनको यहाँ पे स्पेशल स्टेटस दिया गया है। लेकिन जब आप वर्क परमिट पे जाते हैं तो इट्स मीन कि आप वहाँ पे सिर्फ काम की गरज से जा रहे हैं, और अब आप उस ख़ास डेट जिस पे आप फ्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई कर सकते थे, इस मीन कि उस वक्त तक आपने अप्लाई नहीं किया, अब आप उसके बाद जो है अप्लाई करने जा रहे हैं, तो अब आप उस डेट के अंदर नहीं आते, तो अब आपको वर्क परमिट ही अप्लाई करना पड़ेगा। ख्वाह आप यूरोपियन हैं, एशियन हैं, अफ्रीकन हैं, किसी भी खित्ते से हैं, तो अब आपका वर्क परमिट ही वहाँ पे राइज होगा, ना कि प्री सेटलमेंट स्टेटस। इस वजह से ये तो कन्फ्यूजन अपनी दूर करेंगे। आप अगर वर्क परमिट पे वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके आपको जो है वो चेंज कल को हो जाएगा प्री सेटलमेंट स्टेटस में, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं कि जो प्री सेटलमेंट स्टेटस है ये आगे जाके सेटल स्टेटस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप यूके के वर्क परमिट पे वहाँ पे जाते हैं तो वो कहाँ कन्वर्ट होगा, ये आपको मैं इस आपकी क्वेश्चंस पे आपको बताता हूँ। जब आप यूके का वर्क परमिट लेके वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 2 साल का वर्क परमिट मिला, आपने वहाँ पे जैसे 2 साल गुजारे, तो आपका जो एम्प्लॉयर है अगर वो चाहे तो मज़ीद आपको वर्क परमिट वहाँ पे दे दे, मज़ीद फॉर एग्ज़ाम्पल उसने आपको 3 साल का वर्क परमिट दे दिया। अब आपका जैसे वो वर्क परमिट कंप्लीट होगा तो इट्स मीन कि आपने वहाँ पे लीगल 5 साल गुजार लिए हैं। अब आप वहाँ पे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन एक स्टेटस है जो कि परमानेंट के बराबर है, जैसे यूरोपीय यूनियन में परमानेंट रेजिडेंसी होती है, इसी तरह वो इसके बराबर है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वो आपको मिल जाती है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, उसके ठीक 2 साल बाद आप यूके का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक आप आगे चल के जो है यूके की नेशनलिटी तक जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका, प्री सेटलमेंट स्टेटस आपको नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट वहाँ पे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो कि सेटल स्टेटस के इक्वल है, उसके बाद आप डायरेक्ट वहाँ पे नेशनलिटी अप्लाई कर सकेंगे। अब बात करते हैं स्पेन सुप्रीम कोर्ट का एक और अहम फ़ैसला कौन सा है। स्पेन सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम फ़ैसला दिया है जो कि असिंदा के अगेंस्ट है। असिंदा ने और सुगरीदा सोशल में काफ़ी चेंजिंग की है इस चीज़ को लेके कि जो लोग डिक्लेरेशन सही तौर पे नहीं कर रहे उनको पकड़ा जा सके। यही वजह है कि इन दोनों अदारों ने आपस में कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग की है कि अगर आप एक अदारे में कोई डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं और दूसरे इदारे में दूसरे डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि दोनों ने अपना सिस्टम एक जैसा कर लिया है।
इसी चीज़ को लेके अगर आप अपना रेंता जो डिक्लेयर करवाते हैं, अगर वो ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए आप पब्लिश करते हैं या आपकी और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करते हैं, जो असिंदा आपसे मांगता है कि स्कैनिंग की जाए और नेट के ज़रिए भेजी जाए, तो ये बिल्कुल भी अब मुमकिन नहीं है। ये असिंदा ने अनाउंस किया था कि आप मुतलका डॉक्यूमेंट जो हैं, या आपको ये लेटर आ जाता है कि आप ये डॉक्यूमेंट जो है हमें स्कैन करके बाई इंटरनेट हमें सेंड करें, तो ये बाई लॉ अब नहीं मुमकिन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट फ़ैसला दे दिया है। दोस्तों, एक तो ज़ाती इन्फॉर्मेशन होती है और एक होती है आपकी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन। और बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अगर आप डाल देते हैं, या अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन जिस तरह हम लोग छुपाते हैं कि किसी को इसकी तमाम मालूमात ना मिले, इसी तरह जो है वो बिज़नेस की और फिनांस की जो मालूमात है वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज, बिजनेसेस और कुछ लोग छुपाते हैं। लेकिन अगर ख़ुद वो अदारा आपको कहे कि आप स्कैन करके हमें भेजिए फ़लाँ डॉक्यूमेंट, तो ये आपकी प्राइवेसी पे बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट पे आपको मालूम है कि हैकर्स हैं और आपके जो कंपटीटर होते हैं वो भी इस चीज़ के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन देखी जा सके ताकि वो उस तरह से काम कर सकें। यही वजह है कि अदालत में ये फ़ैसला गया और ये फ़ैसले पे अब अहम जो आर्डर आया वो यही आया है कि बिल्कुल भी असिंदा के कहने के बावजूद भी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें रेंता भी शामिल है आप स्कैन करके नहीं भेज सकते। ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फ़ैसला दे दिया, जो कि एक बड़ी आसानी होगी आने वाले वक्त में। अब बात करते हैं अदायगी वाले कोर्सेज़ की, जो अब आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि इनम काफ़ी बड़ा अदारा है जो कि मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करवाता है। इसके साथ साथ सुक एक बहुत बड़ा अदारा है जो कि मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करवाता है। इनम के और सुक के कोर्सेज़ तकरीबन जो हैं वो सेम होते हैं, लेकिन सुक अब बाजी थोड़ी सी ले गया है और सुक ने कुछ नई अनाउंसमेंट किया जो कि काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट है और काफ़ी अच्छी अपडेट्स है, जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सुक इस तरह से बाजी ले गया है इनम पे कि उसने कुछ ऐसे कोर्सेज जो कि हाई पेड कोर्सेज थे जो कि इनम नहीं करवाती थी, उसकी भी अनाउंसमेंट कर दी है। नीचे जो लिंक मैं आपको दूंगा वो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बताता चलूँ सुक का और इनम का। इनम जो है वो नेशनल अदारा है। इनम यानी कि तमाम लोग जो कि स्पेन में रहते हैं और वो पारो लेते हैं, अजूदा लेते हैं या इस तरह की और एक्टिविटी में जिसमें काम नहीं करते, उनका आलता नहीं चलता, उसके दौरान वो लोग जो हैं वो कोर्सेज़ फ्री कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो कि आप 4 घंटे की आलते पे भी कर सकते हैं और कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो कि पूरे घंटे अगर आप काम कर रहे हैं उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कोर्सेज़ ऐसे हैं जो कि पारो वालों के लिए हैं और इसके साथ साथ जो कि मीडिया खुरनादा चला रहे हैं उनके लिए हैं या अजूदा ले रहे हैं उनके लिए। अब सुक ने जो सुक अदारा है वो कतलूनिया का अदारा है, यानी कि कतलूनिया में जो लोग कोर्सेज़ करना चाहते हैं, जैसे अगर वो काम कर रहे हैं फुल टाइम या मीडिया खुरनादा कर रहे हैं या पारो ले रहे हैं या अजूदा ले रहे हैं, तो वो ये कोर्सेज़ कौन से कर सकते हैं। अब इनम में बहुत सारे कोर्सेज़ ऐसे हैं जो कि वो करवा ही नहीं रहे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं और वो ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ प्राइवेट इदारों में जाके आपको करना पड़ते हैं और वहाँ पे फ़ीस देना पड़ती है। लेकिन सुक ने यहाँ पे एक नई अपडेट ये दी है कि अब वो बहुत सारे कोर्सेज़, जिसमें मैं आपको अभी बताता हूँ, जिसमें बस का लाइसेंस भी है, जिसमें कम्यून का लाइसेंस भी है, गाड़ी का लाइसेंस भी है, इसके साथ साथ बेशुमार और कोर्सेज़ हैं जो कि आपको पेड मिलते हैं, वो अब आप सुक पे कर सकेंगे। ये एक बड़ी अपडेट है जिससे आपको लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं तमाम ममालिक के पासपोर्ट्स की नई रैंकिंग जो जारी की गई है उसके बारे में। जो नई रैंकिंग जारी की गई है इसके मुताबिक अब दुनिया के जो टॉप पासपोर्ट्स हैं जिस पे सबसे ज़्यादा एंट्री है वो उस पासपोर्ट की है जो कि 192 मुल्क में बग़ैर वीज़े के जा सकता है, और वो पासपोर्ट है सिंगापुर का। यानी कि सिंगापुर के लोग जो हैं वो 152 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, उनको कोई भी किसी तरह की भी रोक नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है जो कि 190 ममालिक में जिनकी एंट्री है, जिसमें हमारा मुल्क जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं वो भी शामिल है, जो कि है स्पेन। स्पेन के साथ साथ जर्मनी है, जर्मनी के साथ इटली भी है। ये 3 ममालिक ऐसे हैं जो कि दूसरे नंबर पे आए हैं जिनकी एंट्री है सबसे ज़्यादा दुनिया में 190 ममालिक में।
और तीसरे नंबर पर फिर आते हैं बाकी यूरोपीय यूनियन शेंजन के ममालिक, जिनकी एक एक दो दो ममालिक इनसे कम है, यानी कि 199, 188, इस तरह से 187, 185 कंट्रीज़, इस तरह से बाकी ममालिक जो हैं वो नीचे से नीचे जा रहे हैं और उसी तरह से उनकी रैंकिंग जो है वो डाउन जा रही है। इस रैंकिंग की बुनियाद पे काफ़ी अहम फ़ैसले किए जाते हैं मुख्तलिफ़ ट्रैवल एजेंसीज़ की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, और आने वाले वक्त में नई अपडेट्स जो हैं वो इसी पे मुहैयत होती हैं। ये मुख्तलिफ़ दुनिया में अदारे हैं जो हर साल रैंकिंग करते हैं और कुछ अदारों में फ़र्क भी होता है, यानी कि कुछ ममालिक को वो आगे पीछे करते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली एक ऐसी कंट्री को अपग्रेड किया गया है जो कि यूएई है, कि जिसका पासपोर्ट सबसे तेज़ी के साथ जो है वो फ्री कंट्री में शामिल हुआ है, और उसकी बुनियाद पे बाकी ममालिक भी जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके पासपोर्ट्स की भी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा हाई हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।